पे आते हैं, फिर अगला टॉपिक जाते हैं। मैं यकीन माने ये जब ये टॉपिक मैं कर रहा हूँ ना, मुझे दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं। वो कहते हैं यार आपने ऐसा टॉपिक शुरू किया कि आज तक किसी ने इसका कोई हल ही किसी को नहीं बताया। और होम्योपैथ डॉक्टर्स की भी बड़ी कॉल आ रही है। वो कहते हैं मैंने ये बीमारी ठीक है लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये ऑटोइम्यून थी। और दूसरी साइड से आगे वो कहते हैं यार हमारे पास तो इसका इलाज ही कोई नहीं, हम तो मैनेज करते हैं, बड़ी मुश्किल से करते हैं। यकीन माने ये सीरीज इतनी पॉपुलर हो रही है कि इसको किसी ने टच ही नहीं किया। और ये जैसे भी है, चाहे एक्सीडेंटली है, चाहे हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी ना तो एक बहुत बड़ा होम्योपैथी के अंदर और दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा कि ये बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। और मैं वो सारी कॉजेज भी डिस्कस कर लूँ, साथ साथ मेडिसिन भी बता लूँ। तो हमारे पास एक्सरे, अब एक्सरे हमने यहाँ क्यों डाली है? एक्सरे जो है ये काम करेगी एप्थैलेमस पे और ये पिट्यूटरी पे और ये डीएनए पे काम करेगी। वहां से कोई खराबी आई है तो उसको ये स्टिमुलेट करेगा एक्सरे। और एक्सरे जो है ये जेनेटिक सारे को ठीक करता है। अब जिसके आपको पता है जो फीमेल में एमेनोरिया होता है तो हम उसमें अभी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ से फंक्शन सारा वो ठीक करता है। ये डीएनए के अंदर एक अर्ताहाश पैदा करता है, एक एनर्जी पैदा करता है। और ये सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं, एप्थैलेमस है, पिट्यूटरी है, टेस्टिकल्स हैं, ये जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है, ओवरीज है, ये सारे फंक्शन को ये स्टिमुलेट करा के रखता है, इसके अंदर एनर्जी पैदा करता है। और आपके पास एक और सोर्स है, इन सारों के सार्कोड्स भी बने हुए हैं। मतलब एप्थैलेमस का सार्कोड है, पिट्यूटरी का सार्कोड है, थायराइड का सार्कोड है, एड्रेनल ग्लैंड बड़ा मजे का, जिनके ब्लड प्रेशर लो होते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड जो पोटेंसी में हम उनको यूज कराते हैं। तो हमारे पास देखें एक सार्कोड की शक्ल में हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, एक हमारे पास रेजर्स की शक्ल में दवाइयाँ मौजूद हैं, सोल्स है, एक्सरे है, रेडियम है। एक हमारे पास वो कितने ज़बरदस्त किस्म के स्टिमुलेंट है हमारे पास और एक्टिवेशन करते हैं। फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने की दवाइयाँ हैं, जो जीन्स की खराबी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं, मतलब टीबी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, साइकोसिस की वजह ऑब्स्ट्रक्शन। हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है सोर्स का, जो दुनिया के किसी और सिस्टम के पास ये एक्सेस ही नहीं है किसी के पास कोई एक्सेस नहीं है। भाई ये हमारे पास एक्सेस है। ये सिस्टम स्टीम लाइन में पाइप लाना है, इसको इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है, क्यूरेटिव पोटेंशियल जितना होम्योपैथी के पास मौजूद है दुनिया के किसी साइंस में मौजूद है। और मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरे सिस्टम है ना, ये इसको अपनाएंगे। ये असल में उस जुमले की वजह से डिरेंज हुआ था कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो लोग भाग गए, उन्होंने कहा यार ये तो बीमारी को जानता ही नहीं, समझता नहीं, इनसे तो जान छोड़ो, ये मार ही ना दे। हाँ वो का आपका बंदा एक आया, उसने कहा जी मुझे तो एडिसन डिजीज है। उसने कहा मैं एडिसन को कुछ नहीं समझता, मैं तो सिम्टम का इलाज करता हूँ। उसने कहा मैं तो भागूँ, ये कोई ऐसी चीज़ ही ना खिला दे कि कहीं मार ही ना जाऊँ। तो इन्होंने मरीज भगाए, दौड़ाए दुनिया से। और जो वाइल्ड हमारा एज है ना होम्योपैथी की शुरू की एज है, वो सारे ये काम जानते थे, उनको सब इन डिजीजेस का इल्म था। और ये प्लांट किए गए ये चीजें हमारे सिस्टम के अंदर कि ये सिस्टम फेल हो। और ये जो हमारे बंदे हैं ना, अभी भी कई बीच में बोलते हैं मैं तो मरीज को ठीक करता हूं, अभी भी इनको शर्म नहीं आती, अभी भी बोलते हैं। उस दिन भी मैं किसी का पढ़ रहा था, नहीं जी हम मरीज को ठीक करते हैं, बीमारी का नाम। ये असल में ये बेवकूफ है। बेवकूफ इस वजह से है कि इनको नहीं पता कि मैं काम क्या कर रहा हूं। समझने की बात ये, इनको ये नहीं पता इनको कि मैं बात वो समझ रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई फलसफी हूं। बाज दफा जो आपका जो बेवकूफ दोस्त होता है ना, वो भी मरवा देता है, आपको मरवाता है ना। ये वो बेवकूफ होम्योपैथी के दोस्त है जो दुनिया में ये ववेला कर रहे हैं
कि हम तो मरीज का इलाज करते हैं, हम तो बीमार। ओ यार अभी मेरे फ्रोजन पड़ गया हूं, क्या कह रहा है, बीमारी कैसे ठीक होगी? 291 में फ्रोजन में वो बीमारियों का ही जिक्र कर रहा है यार। बीमारी किसी होगी तो मरीज वो बनेगा ना। और ये कन्फ्यूजन कहाँ पे है? कन्फ्यूजन ये है कि जो मेडिसिन, जो आर्टिफिशियल डिजीज है ना, ये आर्टिफिशियल डिजीज को लेके बैठे हुए हैं कि ये माई फास्फोरस का मरीज है, ऐसे ही कहते हैं ना, ये लाइकोपोडियम का मरीज है। वो भाई वो तो आर्टिफिशियल डिजीज है, पहले नेचुरल डिजीज को तो समझो ना, तब वो आर्टिफिशियल डिजीज काम करेगी ना। फास्फोरस का तो मरीज तूने समझ लिया, नेट्रोम्योर का मरीज तो तूने समझ लिया। ये कन्फ्यूजन है। एक हिस्सा की बात तू कर रहा है तो दूसरे से कि तू बात ही नहीं कर रहा। बात तो तब होगी कि नेचुरल डिजीज को भी तुम समझोगे तो आर्टिफिशियल डिजीज को भी तुम समझोगे, तो तुम मैच करोगे ना। ये फास्फोरस का मरीज है, ये लाइकोपोडियम का मरीज है, ये इग्नेशिया का मरीज है, ये कह रहे हैं ना, यही वबेला है ना। और ये वबेला गलत है ना, ये एक पार्ट है भाई। तू ये कह कि ये एडिसन का डिजीज था तो मैंने इसके लाइकोपोडियम के से कंपैरिजन किया और मैंने इसको सिमिलर देखा, तो फिर मैंने ये तो तू कह, तो फिर मैं भी तुम्हें मानूंगा। तू कह रहा मैं अगले हिस्से को मानता ही नहीं है, तो मैं लाइकोपोडियम के मरीज को मानता हूं। और लाइकोपोडियम तो आर्टिफिशियल डिजीज है। वो कहता है नेचुरल डिजीज के साथ आर्टिफिशियल डिजीज की हम मैचिंग करेंगे ना, ये कहता है ना। तू तो आधा हिस्सा ही छोड़ गया। अब तू जब इसको नहीं समझेगा एडिशन को, तो तू फिर लाइकोपोडियम की एप्लीकेशन कैसे करेगा? कैसे करेगा? कोई समझा दे मुझे। फिर तू कहता है मैं ये करता हूं, मैं कहूं भाई इन बातों से हट जाओ, मरीज मत भगाओ होम्योपैथी के, और आपकी कोई बात अब नहीं सुनेगा। जब से हम वोकल हुए ना, हम एक्सप्रेसिव हुए हैं, बात आपकी अब लोग नहीं सुनेगा। बात आपको डिजीज भी समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और फिर आपको आर्टिफिशियल डिजीज को भी समझना पड़ेगा। आपको दवा की खसूसियात को भी समझना पड़ेगा, बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी को भी समझेगा, फिर आप ड्रग पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे, फिर आप उसको मैच करेंगे तो फिर इलाज होगा। अब ये गर्दान करना मैं डिजीज को नहीं समझा, ये तो लाइकोपोडियम का मरीज है। वो भाई मेरे बात बड़ी, लाइकोपोडियम 20 जगह इस्तेमाल होगी, लेकिन वो 20 जगह कहाँ इस्तेमाल होगी? जहां उसकी सिमिलरिटी हो। मेडेलिनियम, सिफलिनियम, ये सारी वो मैथमेटिक कॉजेज पे हमने मेडिसिन रखी हैं, और ये ऑटोम्यून्स में काम करेंगी। सिफिलिस के खिलाफ भी सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है ना, साइकोसिस के खिलाफ भी एक्टिवेट हो सकता है, और वो एक्टिवेट होके तो वीक होगा, तो कंफ्यूज होगा, तो अपने पर अटैक करेगा। और ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, जैसे क्लाइमेडिया हो गया, एच पैलोरी हो गया, ये बहुत सारे कॉजेज हैं। मैं आपको एक पाथ वे पे चला रहा हूं कि आप इस तरफ सोचें। और यार अगर आप इन पे ही सोचें कि आप टीबी पे सोचें, आप ट्यूबरक्लोमियम पे सोचें, आप सिफलिनियम पे सोचें, आप मेडोरिनम पे सोचें, आप इन पे भी सोचें, तो आप 70-80% बंदे निकालते हैं, ठीक करते हैं। वो दो में आजम जो गर्दान गया ना, आप उन पे भी काम करें तो आप बहुत सारे मरीज ठीक कर सकते हैं। अब वो कहता है दुनिया के पागलखानों में 30% तो टीबी के मरीज पड़े हैं। अब इसमें हमारे पास देखें सार्कोड्स भी है। अब वो काज जरूर समझें कि जी एक्टिवेट किया हुआ। इसमें हमने थूजा भी डाली हुई है कि कहीं वैक्सीनेशन के अमल के तौर पे काम ख़राब तो नहीं हो गया, तो थूजा दें, और थूजा लाजमी दें इन लोगों को। ये जो ऑटोम्यून वाले हैं ना, इनको थूजा का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। उसकी वजह यह कि हो सकता है कि आपका वो जो पेशेंट है वो वैक्सीनेशन की वजह से जो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, तो बेशुमार बंदे आपके यहाँ ही फिट हो जाएंगे। और फिर आपने वो इसमें नेट्रोम्योर का और फास्फोरस को बड़ा ही फोकस करना है। और दोनों शुगर को रेगुलेटरी भी हैं, दोनों नमक भी रेगुलेटरी हैं, है ना।
प्लमोमेट का मैं बहुत जिक्र करता हूँ। ये चीज़ों को किसी भी आर्गन के फंक्शन को स्लो हो जाना, वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाना। आपके देखे ना, ये जितने जो है आपके ये जो है सारे इसको क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे हार्मोन रिलीज करा रहे हैं ना, ये सारे हार्मोन रिलीज करा रहे हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीज करा रहे हैं, ये आपका देखे ना, बहुत सारे जो हमारे आपका एप्थैलमस, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी है, आपका पीनियल है, आपका थायराइड है, आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी है, टेस्टिस है, ये सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हार्मोन का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी की एफिकेसी। और दुनिया में और क्या किया जा रहा है, आपके सिस्टम में क्या है कि आप इन सारी प्रोडक्शन की खराबियों को ठीक करते हैं, सिस्टम को एक्टिवेट करके उनको दुरुस्त करके। अब बाकी जो आपके मद्दे मुकाबले हैं वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या वो देते हैं। तो एक क्यूरेटिव प्रोसेस है और एक पैलिएटिव प्रोसेस है। तो जब आप इस चीज़ों को समझते हैं, जब आप समझेंगे कि व्हाट इज द एडोसेंट डिजीज, फिर आप इसको ठीक करने की सलाहियत रखेंगे, फिर आप ये ठीक करेंगे। और फिर जब आप लेबल करके कहेंगे ये एडिसन डिजीज़ को मैंने इस कॉजेटिव फैक्टर को और इन दवाइयों से ठीक किया, तो फिर आपकी होम्योपैथी की दुनिया में साख बढ़ेगी और आपके मरीज़ बढ़ेंगे। ठीक है जी। इसमें सलेशिया है, सलेशिया भी बड़ा मज़े की साइंस है और बड़ी मज़े की दवा है, और इसकी एक बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है, इसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और सल्फ़र भी है एज ए, आप सोरक यहाँ हमने रखी है कि एज ए सोरक मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल करें। हमने आपको बहुत बड़ी रेंज नहीं दी, हमने आपको बहुत बड़ी रेंज नहीं, थोड़ी रेंज दी, और जिसके रिजल्ट ज़्यादा हैं वो रेंज डाली। ठीक है जी, आगे चलते। MMR तो वैक्सीन है ना जो आप बच्चों को लगती है, मीजल, मम्स और रुबेला, ये उसका पोटेंशियल में आ गई है ना। MMR है, आप थूजा दे सकते हैं, आप MMR दे सकते हैं, आप मेलेंड्रिनम दे सकते हैं, आप वैक्सीनिनम दे सकते हैं, आप सलेशिया दे सकते हैं,